तो लगातार मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। हमारे साथ संजीव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हरीश जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दशकों का अनुभव रखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत और इस देश की सियासत से जुड़ा, और साथ ही साथ आशीष भी हैं जो कि न केवल रिसर्चर स्कॉलर हैं बल्कि इस सियासत को बखूबी जानते हैं। अभी जिस वक्त हम एक वोटर से बात कर रहे थे तो उसका जिक्र मैंने ऑफ कैमरा जो है आशीष से किया था। मैं चाहूँगा कि उसी चर्चा को मैं आपके बीच भी लेकर के आऊँ। एक व्यक्ति का ये कहना जो कि लाइन में खड़ा हुआ था कि वो एक मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास का व्यक्ति, कि हमने विकास पे वोट दिया है। पार्टी का ये कहना है कि हमने विकास किया है, विकास पे वोट मांगा है। तो वो व्यक्ति का विकास क्या है? वो एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति वहां पे खड़ा है, भले वो मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, उससे लेकर के एक बड़ी श्रेणी वाला व्यक्ति, फिर विकास है क्या? एक तो सामान्य रूप से कि जो हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए वो तो विकास लगता है व्यक्ति को, बहुत पास से हो जाए। फिर दूसरा हिस्सा आता है कि भाई सड़क सही बन जाए, बिजली आती हो, हमें घर तक जाने का रास्ता हो। इसके बाद जो आपका मेन सवाल था कि आखिर हर आय वर्ग के लिए विकास के क्या मायने हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण जिसे अब राज्य कर्मचारियों से आप उत्तर प्रदेश में पूछिए, तो जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए विकास ये है कि 2004 से पहले वालों को पेंशन मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है। इसकी मजबूर आप देखिए इसका क्या परिणाम हुआ कि अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की बात की, मायावती को कहना पड़ा, वो घोषणा पत्र नहीं जारी करती हैं, पर उन्होंने स्पेशली इस बात को कहा, बीएसपी ने कहा कि हम अगर सरकार में आएंगे तो पुरानी पेंशन यही वायदा कांग्रेस तक कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तो अब लेकिन बीजेपी को अपने आप को इतना विकसित समझ रही है कि उन्होंने इस वादे को नहीं समझा। कहीं ना कहीं वो अब वो कॉन्फिडेंस में है कि चलो कर्मचारी अगर नाराज भी हो जाएगा, या उनको लगता है कर्मचारी एक मुद्दे पर नाराज होगा, बाकी 100 मुद्दों पर हम उनको मना लेंगे, जो भी लगता हो, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उनका पूरा विकास सिर्फ पेंशन पे। आप कर्मचारियों से बात करिए, उसी पे बात करेंगे। दुकानदारों से बात करिए, वो कहते हैं जीएसटी का झंझट, एक टैक्स तो हो गया लेकिन सरदर्द है। राज्य कर्मचारियों से, दूसरे कर्मचारियों से बात करिए जो वेतनभोगी है, जो भले सरकारी नहीं है, वो कहता है कि यार हमको अगर 70,000 रुपये मिलते हैं तो सीटीसी के नाम पे पहले हमको 12 लाख बताया जाता है, उसके बाद टैक्स तो हमें पूरे पे देना पड़ जाता है। नहीं, अब अगर मैं इन्हीं चुनावों को लेकर के आऊँ जहाँ पर जो है जिन्ना से लेकर के गन्ने पे भी शुरू, आप तो दूसरे दौर पे आ गया, तो फिर क्या यहाँ पर हिंदुत्व भी विकास है, मंदिर निर्माण भी क्या विकास है? देखिए, विकास का आपको इलाके में भी देखना होगा। जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूंगा तो वहाँ गांव तक पहले सड़क पहुंचाने को विकास माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का वो जीवन स्तर बढ़ रहा है उसके विकास के भी परिभाषाएं बदल रही। जैसे कुछ लोगों को बिजली पानी सड़क ये दे दी जाए, लेकिन जैसे इनका मोदी सरकार का मॉडल ये था कि वो गांव में उन्होंने शौचालय दिए, सिलेंडर दिए, तो उनका वो विकास था। लेकिन जैसे पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ जैसे, तो मैं वहाँ की बात करूँगा। पहले लोग चाहते थे सड़कें, अब सड़कें आ गई, लेकिन पलायन हो गया। अब वो क्यों पलायन होगा? उनका वो विकास चाहिए, उनको वहाँ रोजगार भी चाहिए, मेडिकल सुविधाएं चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, तो इस तरीके का विकास। लेकिन जो और उद्योगपति हो गया बड़ा, उसको चाहिए कि वहाँ उसकी कोठी बने, बड़े मतलब उसकी एटीएम वो सामने आ जाए, मोबाइल हो, सब कुछ हो, तो उस तरीके का विकास है। देखिए आपकी बात से खुद सहमत हूँ। जैसे सैफई का मॉडल, जैसे आप जो भी विकास का, अब एक सैफई एक मॉडल बन गया है यूपी में, कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी इटावा में है, और सड़कें भी हैं, बिजली भी नहीं जाती थी, वो सब हुआ। तो अब हर जिला चाह रहा है सैफई बन जाए। तो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज पूरा करने जा रहे हैं। तो अब जैसे अब जब उनको इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुल गए तो उनको लगने लगा इंजीनियरिंग कॉलेज ओवर हो गए, तो अब वो विकास को इग्नोर करने लगे यूपी में, क्योंकि उनको लग रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा हो गए, यहाँ भर्ती करने से कोई फायदा नहीं, उसके बाद फिर कई बार 5,000 की नौकरी नहीं मिलती है। तो अब अगर वो विकास आपको रोजगार से और भविष्य से नहीं जोड़ता तो भी संकट है। अब फिर मेरा मूलभूत सवाल फिर उसी पे आ जाता है शुरू में, क्या विकास पे वोट पड़ता है? फिर क्या? जी, निश्चित रूप से पड़ता है विकास पर वोट, और इसकी पुष्टि जो है वो 2017 में भी हमारे जो सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ का सर्वे था उसमें भी हुई, और अभी भी जो हम बात कर रहे हैं हमारा सर्वे अभी भी ऑनगोइंग है। 4th फेज आज हमने शुरू किया है, और लगातार हम पिछले 15-20 दिनों से बात कर रहे हैं वोटर से। विकास भले ही उनके लिए परिभाषाएं अलग अलग हों, भले ही उनके लिए मापदंड अलग अलग हों, लेकिन विकास पर वोट पड़ता है। अब वो हो सकता है, जैसे आपने कहा कि मंदिर निर्माण किसी के लिए विकास है, हो सकता है कोई उसको राष्ट्र से जोड़कर देख रहा है तो वो राष्ट्र के विकास की बात कर रहा है, लेकिन ये जो नैरेटिव है विकास का, ये निश्चित रूप से चुनाव को, मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। और ये सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के सर्वे में पाया गया है कि, और आज भी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे जो सर्वेयर्स हैं उनसे भी अभी मेरी बात हुई है, तो ज़्यादातर लोग, जैसे बहुत सारे भी इससे पहले जो डिस्कशन हुआ कि एम फैक्टर है, हिजाब है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक मुद्दे आए, लेकिन उनका असर वोटर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। वोटर आज भी, जितने भी वोटर्स आप भी देख रहे हैं कि जो भी बात कर रहे हैं, सबसे पहला वर्ड उनका आता है विकास। विकास को अब परिभाषित कर लें जैसे भी, एक पार्टी वाला विकास हुआ जो पार्टियां देना चाह रही हैं,
एक वोटर वाला विकास जो वो पाना चाह रहा है, उन दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन इस जेनरिक टर्म को बहुत स्पेसिफाई वोटर अपने हिसाब से करता है और जहां उसको काम होता हुआ दिखता है वो वोट वहां जरूर देता है। इसको आप किसी भी विधानसभा में जाएं, ठीक है, अगर उस जी ठीक है, मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात उठाई कि जहां पर उसको दिखता है वहां से जरूर इसका इफेक्ट होता है। बाकी और मुद्दे भी हैं जो कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट करते हैं। तो ये दूसरे दौर का मतदान है, 55 सीटें उत्तर प्रदेश की बात करें और साथ ही साथ उत्तराखंड और गोवा के लिए आज ही जो है सभी सीटों के लिए मतदान हो जाएगा। कौन सी अहम सीटें हैं आज जिन पर चुनाव हो रहा है, कौन सी वीआईपी सीटें, ये जानना बहुत जरूरी है। विशाल के पास चलते हैं। देखिए, हर किसी को लगता है कि मेरी सीट की चर्चा हो रही है नहीं हो रही है। आज टीवी पर जो ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसमें मेरी सीट, मेरे वोट की कितनी चर्चा हो रही है। एक बार जरा सारी सीटों को दिखा देते हैं। उत्तराखंड हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, किन सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 165 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये विधानसभा चुनाव का भले ही दूसरा चरण हो, लेकिन उत्तराखंड, गोवा में तो पूरे राज्य में सभी सीटों पर एक साथ मतदान हो रहा है। ये उन तमाम सीटों की हम बात कर रहे हैं जो एक एक करके आपको लिस्ट में इन सारी तस्वीरें, ये सारी सीटें जो है वो नजर आ जाएंगी। और योगी सरकार के 5 मंत्री भी हैं यहां पर जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स हमारे चर्चा में बता रहे थे, जाट भी हैं, किसान भी हैं और मुस्लिम भी है। मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है। और अब से कुछ देर पहले सचिन आपने बताया जो हिजाब का मुद्दा, उस हिजाब के मुद्दे को लेकर जो लोगों का मानना है कि ध्रुवीकरण सा हो जाएगा, उसकी भी परीक्षा आज हो जाएगी। लोगों के लिए वो हिजाब वाला मुद्दा कितना अहम है और जो लोग ये समझते हैं कि इसके जरिए ध्रुवीकरण की एक तरह से कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो भी इन सीटों पर तय हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है और जिस बात का आप चर्चा कर रहे थे कि विकास के मायने क्या हैं, उसकी भी परीक्षा यहां पर हो जाएगी कि क्या वाकई वोट ध्रुवीकरण पर पड़ रहा है, विकास पर पड़ रहा है। वोट डालने से पहले धर्म देखा जा रहा है, जाति देखी जा रही है, या सिर्फ विकास की बात यहां पर लोगों के जहन में है। सचिन, बिल्कुल जाहिर सी बात यह है, बेहद अहम सीटें। अब देखना है कि किस करवट जो है यहाँ से जो है वोटिंग परसेंटेज आता है, किस करवट कौन से अहम मुद्दे हैं जो यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका भविष्य तय करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.